तो आगाज तुम्हारा देख चुके, आगाज तुम्हारा देख चुके, अब अंजाम तुम्हें दिखला देंगे। आने वाली 24 लोकसभा में औकात याद दिला देंगे। मैं जानता हूँ ये लोकतंत्र चल रहा है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन हम देख रहे हैं प्रदेश की तानाशाह सरकार क्या कर रही है। यदि बेरोजगार अपनी मांग उठाता है तो उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि आज़ादी के वक्त भी लोगों की आवाज़ को दबाया गया था, कुचला गया था, लेकिन जितना आप किसी का दमन करेंगे उतना ही वह चीज़ प्रखर रूप से आपके सामने आएगी। और हमारा ऐसा मानना है कि हम लोकतंत्र में हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र में हमारे पास वोट ही एकमात्र हमारा अधिकार है। और 2024 में सरकार को पता चल जाएगा कि आपने कितने बढ़िया सोशल वेलफेयर स्कीम्स आपने चलाई हैं, बेरोज़गारों के लिए आपने कितना अच्छा काम किया है, किसानों के लिए आपने क्या किया है। क्योंकि मेरा ये मानना है सरकार के पास में कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार इनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। इनके मैनिफेस्टो में है निजीकरण, इनके तो कह रहा है कि हमने कितना 1 करोड़ लोगों को रोजगार। देखिए अखबार में बयानबाजी करना, आंकड़ों की जादूगरी करना अलग बात है। मैं 6 लाख सरकारी नौकरियां भी हमने दी है, ये भी इन्होंने कोई भर्ती, इन्होंने एक भी भर्ती नहीं दी है। जो भर्तियां माननीय अखिलेश यादव जी लंबित छोड़ कर गए थे, उन्हीं भर्तियों को 69,000, 68,500 ये भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी, ना कि योगी बाबा ने किया। ये हमको एक भी भर्ती योगी बाबा ग्राउंड पर दिखा दें कि इन्होंने विज्ञापन निकाला, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। आप नोटिफिकेशन आउट करते हैं, भर्तियां निकालते हैं, अभ्यर्थियों से अरबों रुपए आप वसूल करते हैं और उन पैसों को आप फिर अपने कॉरपोरेट ब्रदर्स को देना है आपको। आप निश्चिंत हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक हमको कोई हटा नहीं सकता। हमको तो ये भी लगता है कि ईवीएम में सब गड़बड़ है। और ये ऑनलाइन हम कह रहे हैं, अगर किसी को डाउट है तो हमारे खिलाफ कोई मुकदमा करना चाहे कर सकते हैं, हमको कोई डर भय नहीं है। मुख्यमंत्री तो हर भाषण में बोलते हैं कि हमने लाखों सरकारी नौकरियां दी हैं, तो इसमें क्या आपका? केवल बयानबाजी है, अखबारबाजी है। देखिए प्राइमरी में 68,500, 69,000 वो पिछली सरकार की भर्तियां थी लंबित, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। इन्होंने अपनी तरफ से न प्राइमरी में कोई वैकेंसी निकाली है, न माध्यमिक में कोई, इन्होंने जीआईसी में कोई वैकेंसी निकाली है, न पुलिस में कोई वैकेंसी है। पिछले 5 सालों से इन्होंने कोई बिल्कुल 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। और इनका एकमात्र कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मुख्यमंत्री को कि मतलब रोजगार के मुद्दे पर कुछ बोलते ही नहीं है? रोजगार विधानसभा के चुनाव में नहीं बोले, तो ये लोकसभा के चुनाव में क्या लगता है ये कुछ करेंगे? रोजगार के मुद्दे पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि रोजगार इनके कार्यक्रम में शामिल ही नहीं है। इनको पता है इनके एजेंडे में रोजगार नहीं है। इनको मालूम है कि ईवीएम है तब तक हमको कोई हटा नहीं सकता। ये तानाशाह बने हुए हैं और तानाशाही अधिक समय तक नहीं चलती है। हमको अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसको भी दबाया जा रहा है। हमारे जो है युवा मंच के साथियों के खिलाफ मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। तो आप मुकदमे कायम करके लोगों की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। वोट की पावर हम लोग यूज़ करेंगे। आपको 24 में पता चल जाएगा। अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहाँ इनकी सरकार जा रही है सीधी सीधी। मतलब ये कि अगर भर्तियाँ नहीं देंगे तो विद्यार्थी चुनाव में खुला विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। और हमारे पास विकल्प क्या है लोकतंत्र में? और विकल्प क्या है? वोट ही एक पावर है, उसी का हम यूज करेंगे। और 2024 तो दूर की बात है, ये विधानसभा चुनावों में हार रहे हैं। तो इसी से मोदी जी को भी सावधान हो जाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को। और ये जब रोजगार ही खत्म कर देंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसे पुष्पित पल्लवित हो पाएगी? कैसे आप उसको धरातल पर लाएंगे? बयानबाजी से, अखबारबाजी करने से कुछ नहीं होता है। आपका चुनाव टाइम से होता है, आपके वेतन भत्ते टाइम से मिलते हैं, लेकिन हमारी भर्तियां टाइम से क्यों नहीं होती हैं? आप विज्ञापन निकाल के अरबों रुपए खा जाते हैं, लेकिन क्यों आप हमको संशय में आपने डाल रखा है? गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति। आप एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं डिक्लेयर करते? 1.5 साल से ऊपर हो गया। आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा दीजिए। जिनका सिलेक्शन होगा वो ज्वाइन करेंगे, जिनका नहीं होगा तो आज मैं
हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे, अपना जो भी है भाई भरण पोषण तो करना है। क्लियर करिए। हाँ, देना आपने हमको संशय में डाल रखा है और इनका एकमात्र बस केवल ध्यान भटकाने के लिए ये पीईटी वगैरह पात्रता परीक्षाएं आयोजित करा देते हैं। हर वर्ष टेट करा रहे हैं, हर वर्ष आप पेट करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं कि युवा केवल बस कंपटीशन की तैयारी में लगा रहे, बेरोजगारी से उसका ध्यान भटक जाए। इनके पास शिक्षा, रोजगार, समाज कल्याण, किसान, इस मुद्दे पर कोई काम नहीं है। इनके पास केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई एजेंडा इनके पास नहीं है। नहीं, इनका कहना था कि नए आयोग से भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां होंगी, भर्तियां जल्दी होंगी, क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाता था, करप्शन इत्यादि को लेकर के भर्तियां लटक जाती थी। इसीलिए हम पीटी करवा रहे हैं, पीटी से जल्दी जल्दी भर्तियां होंगी और क्या बोलते हैं नए आयोग से भी जो भर्तियां हैं वो जल्दी तरीके से। हम ये कहना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जितने आयोग गठित किए गए थे, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, बिजली भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, इतने सारे आपने 50 आयोग जब गठित किए हुए थे, क्या आप उस समय भी भर्ती कराते आ रहे थे? आपसे तब भी भर्तियां नहीं हो रही थी। आयोग गठित करने से कुछ नहीं होगा। आप उनको करोड़ों अरबों रुपए आप उनको वेतन भी दे रहे हैं, लेकिन आप कोई पूछने वाला है कि आप क्या कर रहे हो? आप पड़ोसी राज्यों का देखिए, आप राजस्थान में देखिए। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से लगा करके अगर एक चपरासी तक की भी भर्ती होगी तो एक ही आयोग है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और टाइम टू टाइम भर्तियां कराता है। इन्होंने जब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाली थी, उसी समय राजस्थान में वैकेंसी आई थी। फर्स्ट ग्रेड वहाँ पर बोलते हैं, लेक्चरर को, वहाँ स्कूल व्याख्याता को फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं। उसी समय भर्तियाँ आई थी, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई और दोबारा भर्ती आने वाली है। कॉलेज एजुकेशन में भर्ती निकली हुई है और वहाँ एक नियम है कि जितने साल आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे उतने साल आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, यदि आपको एजुकेशन मॉडल आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पड़ोसी राज्यों की शिक्षा नीतियों का अध्ययन करें। जैसे अर्हता के नाम पर तमाम भर्तियां, एलटी, जीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, एक अर्हता के नाम पर जानबूझ करके ये सरकार रोकने का कार्य कर रही है। और जानबूझ करके जब पुराने आयोग थे, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय चयन आयोग, जब ये 3 आयोग थे तो क्या जरूरत थी योगी सरकार को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को का जुमला ये जानबूझ करके दिया जा रहा है। और पैसा कमाने के लिए आयोगों में अध्यक्षों को पैसा देने के लिए 9 जून 2022 को 4163 पदों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है विज्ञापन को दिया। और प्रयागराज में लगातार छात्र बेरोजगारी के दंश से फांसी लगाने का कार्य कर रहे तमाम छात्र बेरोजगारी के दर्द को झेलते हुए आज इस दुनिया से चले जा रहे हैं। और ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या यही आपके उत्तर प्रदेश की आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं? क्या यही राम राज्य है कि एक छात्र जब गांव से जो है अपनी जन्मस्थली छोड़ करके तपोभूमि प्रयागराज में आता है तैयारी करने के लिए, और उस बेरोजगार छात्र के माँ बाप बेचारे 3 से 4 हजार रुपए देते हैं तैयारी करने के लिए कि हमारा बेटा जा रहा है, एक अध्यापक बनेगा, एक लेक्चरर बनेगा और एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, और अपने माँ बाप के सपने के साथ साथ अपने जनपद के, अपने मंडल के, अपने प्रदेश के, अपने देश का नाम रोशन करेगा। तो इस डबल इंजन की जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, केवल जानबूझ करके सारी चीजें की जा रही है। लगातार मीडिया में जो है पेपरों में न्यूज निकलती है कि फला भर्ती आने वाली है, फला विभाग में इतने पद खाली हैं, माध्यमिक में इतने हैं,
पुलिस की भर्ती इतनी है, देखते होंगे कि पुलिस की भर्ती 5 साल से नहीं आई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक अनुपात समानुपात बताया जा रहा है। 5 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आई है और एलटी ग्रेड की भी भर्ती 5 वर्ष से नहीं आई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश में आपने परिवर्तन लाने का कार्य किया और हम जैसे युवा अब आपको परिवर्तन दिखाएंगे। लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी का उसी तरीके से सफाया होगा जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार का सफाया हुआ था। और आज कांग्रेस का कोई नेता बोलने के लिए मैदान में नहीं। तो आगाज तुम्हारा देख चुके और अंजाम तुम्हें दिखला देंगे। आने वाली 24 लोकसभा में औकात याद दिला देंगे। मैं जानता हूं बेरोजगारों के दर्द को बेरोजगार ही समझ सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की धारा 21 और 18 को हटाने का कार्य योगी सरकार ने किया है। और जब छात्र एक अपनी आवाज को लोकतंत्र में उठाता है तो छात्रों को का लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार बर्बद दमन कराने का कार्य करती है। तो हम ना तो लाठी से डरेंगे ना तो मुकदमे से डरे। अगर आपको रोजगार नहीं देना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप बता दो कि भैया मैं नौकरी नहीं दे सकता हूं। हम गरीब घर किसान के बेटे हैं जो यहाँ आकर के 10 साल 4 साल 5 साल से हमारे युवा साथी बेरोजगार तैयारी करते हैं। माँ बाप के सपने को पूर्ण कर, नहीं तो यही युवा बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी सरकार में को जवाब देंगे और अच्छे से देंगे। चूंकि हर साग पे उल्लू बैठा है और अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को तो बस एक ही उल्लू काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।